बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डायग्राम गिवन है जिसका नाम है ट्रेपीजियम, LMNO। ये ट्रेपीजियम है LMNO। इसमें जो एंगल है LM एंगल है, ये जो साइड्स है वो ON के क्या है, पैरेलल है। और इसमें LMN का क्या दिया गया है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या दिया गया है, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो हमने करना है एंगल MNO फाइंड करना है, एंगल MNO फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, क्या गिवन है, रिफ्लेक्स एंगल गिवन है, उसको हम राइट करेंगे एज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसका अदर नेम क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो उसकी वैल्यू गिवन है, वो कितना है, 252 डिग्री। देन इसका, और ये एक्सटीरियर एंगल है किस साइड का, LMN को N का। इसका हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसका, इंटीरियर एंगल ऑफ LMN का, वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ क्या, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल 252 डिग्री, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। किसका फाइंड हो जाएगा, साइड्स LMN का, तो क्या आ जाएगा 108 डिग्री। एंड देन हमें पता है एस LM जो साइड्स है वो किसके पैरेलल है, ON के, तो लिखेंगे LM साइड्स है वो पैरेलल है किसके, ON के। देन इसके को इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, यानी LM किसके पैरेलल है, ON के, तो को इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे किसके, LMN के एंड MNO का। तो को इंटीरियर एंगल इसका, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसके को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल किसका, LMN एंगल LMN प्लस एंगल MNO, एंगल MNO किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। एंड देन LMN का इंटीरियर एंगल हमने फाइंड कर चुके, क्या है 108, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 108 प्लस एंगल MNO, तो 180 डिग्री। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देन एंगल MNO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो अब इसे अगर माइनस करते हैं हम, तो MNO इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू, यानी फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट तो राइट नहीं किया हो, बट इसको लिखते हैं। सेकंड पार्ट में रेशियोज गिवन है कुछ, इसको मैं बताती हूँ। तो सेकंड पार्ट में रेशियोज गिवन है कुछ एंगल की, और उसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अभी इसको मैं राइट कर दूँ। जहाँ पे बेटा ये रेशियोज लिखी है, इसमें हमने रेशियो फाइंड करनी है, LON LMN की रेशियो गिवन है, ये दोनों रेशियोज गिवन है, तो इनमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें LMN की हमारी वैल्यूज गिवन है, तो इसका हम फाइंड कर लेंगे LON। तो लेट्स सपोज इसको मैं राइट करती हूँ यहाँ पर एंगल LON। अब रेशियो को चेंज किया जाता है, किस में, डिवीजन में चेंज किया जाता है, तो आ जाएगा एंगल LMN, वो किसके इक्वल होगा 1:2। तो यहाँ से बेटा हम वैल्यूज़ निकालेंगे, एंगल LON की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो 1/2, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, एंगल LMN डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन LON किसके इक्वल हो जाएगा 1/2। वैल्यूज़ LMN की गिवन है, क्या है गिवन है 108, तो यहाँ पे 108 डिवाइड, अब यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो एंगल LON की वैल्यू आ जाएगी 2 5 = 10 एंड 2 4 = 8, 45 यानी 54 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कि इसकी LON की। अब देन हम दूसरी रेशो फाइंड करेंगे। दूसरी रेशो क्या है, एंगल, इसको इस साइड पे कर देते हैं। एंगल हमारे पास है रेशो OLM रेशो किसके इक्वल है, MNO के इक्वल है, और ये किस वैल्यूज़ किसके इक्वल है 1, ये बेटा लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे हमें पता है रेशो को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, फ्रैक्शन में, OLM फ्रैक्शन में या डिवीजन में। तो यहाँ पे एंगल MNO इज इक्वल टू 1:K। तो OLM एंगल OLM इज इक्वल टू, तो 1/K, और ये बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंगल MNO की वैल्यू हमारे पास गिवन है, OLM इज इक्वल टू 1/K, और एंगल MNO की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, क्या फाइंड की हुई थी, MNO की 72 डिग्री। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड करने K की वैल्यू, उसके लिए हमारे पास OLM की वैल्यू का होना जरूरी है। तो इम्प्लाइज दैट इसके लिए जितने भी बेटा हमारे पास एंगल है उनका क्या कर लेंगे, सम। एंगल LON यानी एंगल LON, इसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। एंगल LMN प्लस कर लेंगे, हमारे पास एंगल दूसरा क्या होगा, बनेगा एंगल OLM प्लस कर लेंगे एंगल MNO जो ये हमने रिसेंटली 72 फाइंड किया था। तो इसका एंगल किसके इक्वल होता है, सारे इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होंगे 360 डिग्री के। यानी हमारे पास एंगल LON LMN देन OLM हमारे पास, एंड देन MNO, ये सारे एंगल्स को क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो हमारे पास LON हमने फाइंड किया हुआ है, क्या फाइंड किया हुआ है, LON 54 डिग्री। तो यहाँ पे LON की जगह क्या लिखेंगे, 54 डिग्री प्लस LMN भी फाइंड किया गया। LM क्या था 108 प्लस OLM, तो OLM को हमने क्या करना है, अभी फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है जो मैंने 1 का नाम दिया, इसको फाइंड करना है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, एंगल OLM प्लस एंगल MNO फाइंड किया गया था। MNO क्या था 72 डिग्री, किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। अब सबका सम कर ले, तो एंगल OLM फर्स्ट ले लिखेंगे। अब इनका सम करते हैं बेटा, 1 मिनट सम कर ले इसका, तो मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ। तो ये बन रहा है आई थिंक 126 नहीं 234
234 डिग्री, इनको सम करेंगे तो क्या बनेगा 234 360 डिग्री और एंगल OLM किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यानी इसको माइनस कर दिया था 360 से, और 360 से अगर डायरेक्ट माइनस कर दें यानी 234 को, तो हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़ 126 डिग्री OLM की। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई OLM की। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये हिल रहा है 1 मिनट मेरा ना एंड को हो रहा है श्रिंक कर रहा है, तो इसमें 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 में बेटा एंगल OLM की जगह पुट करेंगे 126 और हमारे पास 1/k क्या 72 डिग्री। यहाँ से हम के इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 72 डिग्री को डिवाइड कर दें 126 डिग्री से, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अगर इसको बेटा कट करते हैं 2 से कट कर लें, लेट्स सपोज 2 से करते हैं तो चलिए 3 से कर लेते हैं। 3 4 12 और 3 2 6 और 3 2 6 एंड 3 4 12, 24 और 42 इसको 2 से कर लेते हैं मजीद, यानी 24 और 42 इसको मजीद करें तो 2 से 2 1 2 और 2 2 4, देन 2 2 4 एंड 2 1 2। अब ये दोनों किससे हो सकते हैं 3 से मजीद हो जाएंगे, तो 3 4 12 और 3 7 21, तो ये इसका क्या होगा आंसर। तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँगी कि के की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 4/7, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया।